जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 20 प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो दोस्तों जो हड्डियों से निर्मित आभूषण थे वो मध्यपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए थे। दोस्तों यह एक आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी आरओ में पूछा गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि जो हड्डियों के आभूषण थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो जो हड्डियों के आभूषण थे वो सराय नहर राय से और महदा से प्राप्त हुए थे। तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इसे पूछा गया कि कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह भी एक आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होंगे, जो आपकी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसे पूछा गया है कि कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नान गृह किस पुरातत्व स्थल से पाया गया। इसमें पूछा गया कि जो विशाल स्नान गृह था वो किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। यह भी दोस्तों एक आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें जो उत्तराखंड में पूछा गया था, तो कौन सा स्थल है जो जहाँ से विशाल स्नान गृह पाया गया था, तो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नान गृह पाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। इसमें पूछा गया कि कौन सा हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। तो यह धौलावीरा था जो 3 भागों में विभक्त था। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित पूरा स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला। इसमें पूछा गया कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा स्थल में कहाँ से मिला था। तो हाथी दांत का पैमाना है जो लोथल से मिला था। लोथल गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और यह एक प्राकृतिक या एक बंदरगाह था, पूरा स्थल का एक बंदरगाह था। तो यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, इसमें पूछा गया कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद एक स्त्रोतों का संकलन है। क्या है? स्त्रोतों का संकलन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह यूपी आरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इसे पूछा गया कि श्रीमद् भगवद गीता थी वह मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भगवद गीता वो मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यह भी उत्तराखंड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। जो होता है वह किससे संबंधित है। तो वैदिक कर्मकांड में होता है वो किससे संबंधित है। तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। होता ऋग्वेद में, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते थे। क्या कहते थे? ऋग्वेद का जो पुरोहित था, पुरोहित उसको होता कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग होता है। अधन्य शब्द था वो किसके लिए प्रयोग होता था। दोस्तों इसे पूछा गया कि ऋग्वेद में अघन्या था वो किसके लिए प्रयोग होता था। तो अगन्य था जो गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में अगन्य है जो गाय के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अगन्य का अर्थ होता था ना मारे जा सकने वाला। ऋग्वेद में गाय को मारा नहीं जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो गाय थी वह पूजी जाती थी, तो इसलिए अगन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। इससे पूछा गया कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें कौन सा सर्प था जो प्रयोग किया गया था।
तो कौन सा सर्प था? वह था वासुकी। वासुकी सर्प का प्रयोग किया गया था रस्सी के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। इसे पूछा गया कि जो गोपत ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है? तो गोपत ब्राह्मण है जो अर्थवेद से संबंधित है। किससे? अर्थवेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? इसे पूछा गया जो महाभारत है मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है, जय संहिता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों यह भी यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्मस्थल था? इसे पूछा गया कि किस राजवंश के अभिलेख में यह पाया गया कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्मस्थल था? तो यह पाया गया था मौर्य वंश के अभिलेख में। मौर्य वंश के अभिलेख में पाया गया कि लुम्बिनी है जो बौद्ध का जन्मस्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसे पूछा गया कि कौन सा अभिलेख है जो यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो जो अशोक का अभिलेख था वह रिमुदई अभिलेख है, वो यह स्पष्ट करता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? दोस्तों इसे पूछा गया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो थे बौद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे वो थे बौद्ध, धम्म और संघ थे। दोस्तों यह भी यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इसे पूछा गया कि नागार्जुन थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? दोस्तों नागार्जुन थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसे पूछा गया जो महात्मा बुद्ध थे वो कौशाम्बी किसके शासनकाल में या राज्यकाल में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा उदयन। जो महात्मा बुद्ध थे वो कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक में किया गया? किस एक ने किया? इसे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति का परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसे पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का संचालन जो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो ये भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसे पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन है जो यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कहा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम एक बार रिपीट कर दें। तो हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसे पूछा गया है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है जो वैशाली में किया गया था। कहाँ पर? वैशाली में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कलंकित या संकलित है। इसे पूछा गया है कि सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति है वह किस काल की है? तो सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति है वो गुप्त काल की है। किस काल की है? ये गुप्त काल की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? इसमें पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम बौद्ध भिक्षु किसे बनाया गया? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम बौद्ध भिक्षु है जो सुभद्र को बनाया गया। किसको? सुभद्रा को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? इससे पूछा गया है कि जो नागार्जुन थे वो किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका राइट आंसर होगा
माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। जो नागार्जुन थे वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तर्णी गुफा स्थित है। इसमें पूछा गया है कि सप्तर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो सप्तर्णी गुफा है वो राजगृह में स्थित है। राजगृह बोधगया के पास में है, वो सप्तर्णी गुफा स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सतकर्णी गुफा स्थित है। इसमें पूछा गया कि सतकर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है। तो सतकर्णी गुफा है जो राजगृह में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीनियन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चित्र चैत्य ग्रह स्थित है। इसे पूछा गया कि जो चैत्य ग्रह है वो कहाँ पर स्थित है। तो चैत्य ग्रह वो कार्ले में स्थित है। कार्ले महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि कार्ले में चैत्य ग्रह स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। इससे पूछा गया कि बल्लभी विश्वविद्यालय था वो कहाँ पर स्थित था। तो बल्लभी विश्वविद्यालय यह गुजरात में स्थित था। कहाँ पर, बल्लभी गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों यह भी यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। इससे पूछा गया कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों मैंने 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर दिया था, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने उसी आधार पर सभी प्रश्नों को लिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं, लेवल किस प्रकार का होगा, तो मैंने इसी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इग्नोर मत करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। इसमें पूछा गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर, ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। इसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थल है जहाँ पर बौद्ध और जैनियों दोनों का तीर्थ स्थल है। तो उत्तर प्रदेश में है जो कौशाम्बी है जो बौद्ध और जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे। इसे पूछा गया कि नायनार कौन थे, नायनार संत थे वो कौन थे। तो नायनार संत थे वो शैव धर्म को मानते थे। कौन थे, शैव धर्म को मानने वाले संत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। इसमें पूछा गया कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है। तो भागवत संप्रदाय में है जो भक्ति के रूपों की संख्या है जो 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हीलियोडोरस कहाँ का निवासी था। जो बेसनगर अभिलेख में हीलियोडोरस का उल्लेख किया गया वह कहाँ का निवासी था। तो जो हीलियोडोरस था वह तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का निवासी था, वह तक्षशिला का निवासी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। इसमें पूछा गया कि विष्णु के किस अवतार में पृथ्वी को सागर से उद्धार करते हुए दिखाया गया है। तो वह बराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपी, यूडीए, एलडीए या अन्य परीक्षाओं पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। इसे पूछा गया जो पुरी में रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो जो पुरी में रथ यात्रा है जो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। किसके सम्मान में, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है। इसमें पूछा गया कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है। तो राजा नंद का अभिलेख करने वाला अभिलेख है जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। कौन सा है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है जो राजा नंद का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया कि मगध का कौन सा सम्राट था जो अप्रो परशुराम के रूप में भी जाना जाता था। तो जो मगध के सम्राट थे वो महापद्मनंद थे। कौन थे, महापद्मनंद थे जिन्हें अप्रो परशुराम के रूप में भी जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।